में एक सामुदायिक भवन है सर, आवासन मंडल के द्वारा बनाया गया है और अभी वो नगर परिषद के अधीन है सर। उस आवासन मंडल के द्वारा बनाया गया भवन बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में कचरा गायब हो रहा है सर। वहाँ की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो रही है, आसपास की कॉलोनी वाले सड़क में बदबू में मरते रहते हैं। वहाँ पर कचरे की टोलियां खड़ी की जाती है और जो जितनी कचरा गाड़ियां वहाँ पर खड़ी की जाती है। उसके अलावा खुद भवन भी गंदा हो रहा है और वहाँ पर पूरा कचरा डाल रखा है। वहाँ पर सड़ी टोलियां वहाँ पर जाती है, पूरी व्यवस्था सर गड़बड़ है। और सर उस भवन से बहुत अच्छी आय नगर परिषद को मिल सकती है सर। लगभग 3 से 4 करोड़ की संपत्ति है और उसकी पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है सर। सर उसको आप वहाँ से जो ट्रोलियां खड़ी की जाती है और जो वहाँ पर कचरे वाली जो गाड़ियाँ खड़ी की जाती है सर, उनको हटाएं वहाँ सर। और वहाँ पर शादी ब्याह कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम मांगे कॉलोनी वासी करते थे पहले, वो सब बंद हो गए सर। जब से वो भवन नगर परिषद के अधीन हुआ है, जब से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ है सर। गाड़ियाँ लुहारों की पूर्ण प्रक्रिया हो गई, आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया हो गई। इन्होंने लॉटरी डाल दी। लॉटरी के बाद आज जो ये बहाना लेते हैं, आज ये बहाना लेते हैं कि कोई विचाराधीन केस है। विचाराधीन पर क्या इन्होंने 90 भी नहीं करी, विचाराधीनों पर क्या पट्टे नहीं दिए। मेरे पास 10 प्रूफ है। इन्होंने विचाराधीनों पर 90 भी करी है। इन्होंने कई पट्टे दिए हैं। एक मात्र गाड़ियां लुहार जो कि गरीब लोग हैं, उनके पास बोलने वाला कोई नहीं है, उनको पट्टे देने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। एक मेरा पड़ोसी मेरा विरोधी हो सकता है, आपका पड़ोसी आपका विरोधी हो सकता है, उसका पड़ोसी है जो कोई उस प्रक्रिया में है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो विरोध करता है तो उसका क्या तुक है? मैंने अभी तो फिर ऐसा करो, सभी भाई है ना, अपने अपने वार्ड के पहले विकास के एजेंडे ले लो, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे अन्य विषय की जानकारी की। सर जी कब तक आप हमारी सुनते रहेंगे और कब तक हम आपकी सुने? जरा मेरे साथ चले गए वार्ड में और जनता से पूछे, वो कहती है मैडम मेरे साथ चलो, आप देखो सड़कों का हाल, आप देखो नालियों का, आप देखो मेरे घरों का हाल। किस मुंह से मैं अगले इलेक्शन में उनसे वोट मांगने जाऊंगी? 4 सालों से जब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, किस मुंह से मैं उनसे बात करूँ? चेयरमैन साहब से जो पहले उनसे मैंने बोला कि आप आकर देखिए, आप मेरे साथ चलें, इन पर गौर करें और ये काम जल्द से जल्द करवा दें। सुनते तो हमें 4 साल हो गए कि हो रहे हैं, होता एक भी नहीं है। मीटिंग बुलाई जाती है, अपनी बजट पास कराया जाता है और छुट्टी। पिछली बार हमारे यहाँ मीटिंग ही नहीं मिली, बाहर से चले एक लड़ाई करने। एक आंसू उठा रहे एक हमारे पैर में जूता नहीं है, जिस क्लियर पे आए थे कि वो जूते से फॉर्म से काम करवा लेता है। हम ये सरकार से चक्कर लगा करके भी हताश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। अगर किसी चीज का टेंडर लगाया जाता है, उसका वर्क ऑर्डर ले लिया ठेकेदार ने और 3 साल जो परेशान करता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है क्या? मैं 1 साल बैठे तेरे फॉर्म करवा दूंगा भाई, कोई तो नोटिस दो, मेरे काम को चालू होना चाहिए। वर्क ऑर्डर लेकर के बैठा हुआ ठेकेदार, क्यों? हमारे अनुभव नहीं है, हम नए बात करते, पहली बार बात करते नहीं चल रहा था, आपका एजेंडे पे बोलना था आपको। मैं आप जो चर्चा करना चाहते थे, एक बार एजेंडा हो जाए उसके बाद सारे मार्शल जा भी रहे हैं, मार्शल 3-4 घंटे नहीं लगा सकता मीटिंग में। आज कब तक रहेगी मीटिंग? आप लोगों को आप लोगों की बात सुनने के लिए ही आज बैठे हैं। सर सुनते हैं, सुने ही नहीं है ना आज तक। सुनते इतना तो सुनते इससे निकालते आए हैं। आपकी बात सुन रहे हैं, आज पूरा का पूरा आपके पास में जब बोर्ड प्रोसीडिंग आएगी तब आप इस चीज के लिए किस तरह के आपने जो मीटिंग में तो क्या दिक्कत है? सर निपटा देने का भी है, निपटा देगा, हमें पता है ना। ऐसे नहीं निपटा दिया, सफाई निपटा दिया, शिकायत देने के बाद में टेंडर वापस कर दिया सफाई का भी। आज बोले उस ठेकेदार को। अच्छा साहब, एक मैं ये कहना चाह रहा था, अपने सफाई में कितने आदमियों में कितने कर्मचारी हैं? कितनी जनसंख्या पे कितने कर्मचारी होने चाहिए सब? शिवाजी स्थापना सफाई और देखिए जो अपने सब्जी मंडी में गई थी क्या बनती है, वहाँ पे भी सफाई की बहुत जरूरत है, वहाँ पे टाइम बोर्ड बनना चाहिए। निवेदन करना था और पार्षद है, अपने एक कमेटी बना करके उसमें से जितने जिस
नामजद कर्मचारी हैं उनको एरिया वाइज बांट देते हैं। जैसे कि मान लो कि एक जो 6 कर्मचारी बता रहे, चाहे ठेके के हो चाहे सरकारी हो, उस वार्ड पार्षद के साथ में उनको अटैच कर देते हैं। फिर वार्ड पार्षद जी जहां भी चाहें, जिसमें अपने एरिया में वो उनसे सफाई करें। नहीं आता है तो हम वेरिफिकेशन आपसे लेंगे कि ये नहीं आ रहा है, इसका पेमेंट नहीं बने, वो सब डायरेक्टली आप कमेटी बना करके दे नहीं सकते। अगर आपको इस सीट भी बनाए तो चुनाव बहुत सही तरीके से हो रही थी, लेकिन मीटिंग में जो हमें चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे सफाई का है, नाली का है, लाइट का है, कई काम ऐसे हैं। रोड नहीं बन रहे हैं, रोड टूटी पड़ी हुई है। मैंने तो 1-2 पॉइंट रखे वार्ड 10 के, अगर उसकी सुनवाई होती है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। क्या समस्या थी आपको? मेरी यहाँ नालियाँ नहीं निकलती है, कचरा नहीं उठा पाता है और रोड टूटी पड़ी हुई है। मेरे वार्ड में 6 कर्मचारी बता रहे हैं, तो मेरे वार्ड में तो 5 वार्ड तो वैसे ही आते हैं, तो वो काम कहाँ हो रहा है? अगर मेरे वार्ड में 6 कर्मचारी हैं तो 5 वार्ड के आप लगाओ कितने कर्मचारी बनते हैं, तो वो तो अगर काम होता तो आज ये समस्या ना देखनी पड़ती। 1.5-2 महीने तक कचरा नहीं उठा पाता, फ़ोन करते रहते हैं कर्मचारी। ठेकेदार बोलता है सुपरवाइजर से बात करो, सुपरवाइजर बोलता है ठेकेदार से बात तालम तोड़ चल रही है। हाँ, है ना, कोई काम करने को तैयार नहीं। कोई काम करने को लिए तैयार नहीं है। वो खुद ऐसे बन गए कि कोई है, सब कुछ है, हम तो पागल है जो पार्षद ऐसे हो गए। नाम बता दो आपका एक बार। मैं आशा खंडेलवाल, वार्ड 10। आज मेरी ये पहली मीटिंग थी सभापति बनने के बाद में। साधारण सभा की मीटिंग हमने रखी हुई थी कि सभी पार्षदों को अपना अपना बोलने की, अपनी जो भी व्यथा है वो बताने का मौका मिले। तो अपनी अपनी सारी बातें उन्होंने अपने वार्ड वाइज बताई और सभी का सबसे पहली जो परेशानी है दौसा की, वो सफाई को लेकर है। सफाई बहुत मतलब पहल बन गई है, तो सफाई को ही करवाना सबसे पहला है। बाकी बाद में है रोड, नाली जो भी निर्माण कार्य हैं वो बाद में, लेकिन सफाई का बहुत बुरा हाल हो रहा है अभी। भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए हैं, तो ये सारा अभी उसके बारे में भी जांचें करवाई जाएंगी, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसको भी हम रोक करेंगे और उसको लेकर के और अच्छे से काम करवाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे नए कमिश्नर साहब भी आए हैं और हम भी, हमारा अभी पहला ही ये मौका है कि हम दौसा में सबसे पहले सफाई को। साधारण सभा की बैठक हुई है जिसमें 12 एजेंडे थे। 12 एजेंडे में से 2 एजेंडों को बोर्ड द्वारा मना कर दिया गया, बाकी सभी एजेंडे पास हो गए। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा, जैसे क्योंकि यहाँ पे पार्षदों के साथ चर्चा में आया कि भाई सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर के था, तो सफाई व्यवस्था के लिए हमने IoT बेस्ड टेंडर करने की स्वीकृति ली है, जिसमें हर घर से कचरा उठेगा, तो उसके लिए घर घर कचरा संग्रहण का हम कार्य करेंगे, जिसमें पूरी उसकी मॉनिटरिंग होगी, IoT बेस्ड होगा। इसके अलावा जो यहाँ विकास के कामों में सड़क और पानी की लाइनें ये डली है, उसके कारण सड़कें टूटी है, तो उनकी मरम्मत का भी हमने लिया है। इसके अलावा चूँकि अभी सीवरेज का फर्स्ट फेज़ आना है नगर परिषद में, जो पुरानी आबादी क्षेत्र की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ सीवरेज फर्स्ट फेज जुड़ेगा, तो उसके आने से फिर सड़कों की खुदाई होगी। तो एक बार वहाँ पर हमने सीवरेज डालने का प्रस्ताव के कारण सड़कें नहीं बनाए, और बाहर की जितने भी हैं जिनमें WBM और ये की आवश्यकता है, वहाँ पे नाली और सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सफाई में भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आ रहे हैं, इनकी हम जांच करवाएंगे। वैसे मैंने क्योंकि अभी आने के बाद में जब देखा था तो ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी भी लगाई है। इसके अलावा और पूरी इसको जांच करके, और अगर वो उसके द्वारा कार्य सुधारा नहीं जाता है तो टेंडर निरस्ती की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।